में इटर्नल्स पहुंच चुके थे बेबीलोन, जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको डेवलप करवाते हैं और उसके पालन पोषण के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। मतलब इटर्नल्स ने बेबीलोन को सब कुछ दिया जिससे वो इतना ज्यादा ग्रो कर पाया। लेकिन जब हम 180 पे पहुंचे तो हेला के सब्र का बांध टूट चुका था। वो अपने पिता ओडिन को एक वॉर हंग्री किंग के बाद अब एक शांति का दूत बना हुआ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और सोचती है कि अब मैं करूंगी पापा। लेकिन उसके इस रैम्पेज को देखकर ओडिन ने उससे उसका हैमर लिया और उसको बैनिश कर दिया हेल में। और इसी समय के आसपास कुनलुन के जो एल्डर्स थे उन्होंने ची को हार्नेस करके उसके मेडिसिनल पर्पसेस डिस्कवर किए। लेकिन उसमें 5 लोग थे जो हरामी इमॉर्टल बनना चाहते थे। लेकिन ये हरामी 5 मिलकर हैंड नाम का एक ग्रुप बनाते हैं जो कि अपने पर्पस में कामयाब भी हो जाता है सॉर्ट ऑफ। वो डेड ड्रैगन्स की बोन का इस्तेमाल करके एक रिसरेक्शन एलिक्सिर बनाते हैं जिसको पीकर वो कई सालों तक जिंदा रहते हैं और पूरे के पूरे एशिया को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर लेते हैं। बट देन उनका आमना सामना होता है चेस नाम के ग्रुप से और ये राइवलरी अगले कई सालों तक चलती रहेगी। कई सालों से मेरा मतलब है 1000 सालों तक। अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने लगती है क्योंकि 79 एडी में हम लोग पहुंचते हैं पोम्पी के शहर में जो ऑलमोस्ट डिस्ट्रक्शन की कगार पे है। लेकिन उससे कुछ ही मोमेंट्स पहले वहां पर लोकी और मोबियस आते हैं अपनी अपोकलिप्स वाली थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, दे फाइंड इट टू बी कंप्लीटली ट्रू क्योंकि अगर अपोकलिप्स में उसके होने से कुछ समय पहले थोड़े बहुत चेंजेस करे जाएं तो सेक्रेट टाइमलाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो 5 हरामियों के ग्रुप हैंड की मैंने बात करी थी उनको उस माउंटेन के अंदर मौजूद ड्रैगन की बोन्स चाहिए थी, तो पूरे के पूरे माउंटेन को फोड़ के पोम्पी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ऐसे मार्वल के यूनिवर्स में माउंट वेसुवियस को फोड़ने के लिए द हैंड रिस्पॉन्सिबल होता है जो पूरे के पूरे पोम्पे शहर को खत्म कर देता है। एंड इसी समय के आसपास माउंट वंडागोर के उस टेंपल में जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे उनको एक किताब में लिखा जाता है जिसका नाम होता है डार्क होल्ड। एंड आगे जाकर हमको ये पता चलेगा कि उसको इस्तेमाल करने और उसको पढ़ने वाला जो कोई भी होगा वो पूरी तरह से करप्ट होने लगेगा। अब इसको क्रिएट किसने किया, वी आर येट टू फाइंड आउट। बट इसके कुछ टाइम बाद मतलब 400 एडी में इटर्नल्स आते हैं इंडिया में जब गुप्ता डायनेस्टी का राज होता है। यहाँ पर इक्रिस और सर्सी की शादी होती है और इस समय पर इटर्नल्स ने इंडिया को प्रॉस्पर कराया। बट दूसरी तरफ 1600 साल तक इम्प्रिजन रहने के बाद 950 एडी में हेला एक बार फिर से बाहर निकलती है अपनी प्रिजन को तोड़ के, जिस पूरे वॉर में कई सारी वैल्करीज मारी जाती हैं सिवाय एक के, और वो लाइफ लॉन्ग उस ट्रॉमा से जूझती रहेगी। इस पूरे डिस्ट्रक्शन को देखकर ओडिन ने फाइनली इंटरफेयर करने का फैसला किया और एक बार फिर से हेला को उसी हेल में इम्प्रिजन कर दिया। बट इसके कुछ साल बाद 965 एडी में बैटल ऑफ टॉन्सबर्ग टेक प्लेस करती है जहां पर फ्रॉस्ट जाइंट अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं बट दे आर स्टॉप्ड बाय एसगार्डियंस जिनकी आर्मी को लीड कर रहे होते हैं ओडिन। लेकिन जो चीज हमको नहीं बताई गई वो ये कि इसी वॉर का पार्ट गिलगमेश भी होता है जो फ्रॉस्ट जाइंट्स को हराने में एसगार्डियंस की मदद करता है और उसके बाद ओडिन उसे एसगार्डियन दारू बनाना भी सिखाता है। बट इट इज एट दिस मोमेंट ओडिन फाइंड्स लोकी एज वेल और उसको वो